दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2023 का ये 50वां मुकाबला था। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता, फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम में और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। 10वें ओवर तक तो कोई भी विकेट नहीं गिरी। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के बीच में तूफानी 80 रनों की साझेदारी हो गई और पहले 10 ओवर आरसीबी के नाम रहे, लेकिन 10वें ओवर के बाद 11वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श। आते ही फाफ डु प्लेसिस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। मिचेल मार्श के ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउट हुए फाफ डु प्लेसिस कप्तान 45 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते हुए तीसरे नंबर पर रनों की गति को आगे बढ़ाने के लिए भेजा आरसीबी ने मैक्सवेल को, लेकिन अगली ही गेंद पर यह भी आते ही अपने बल्ले का एच दे बैठे। पीछे फिल साल्ट कीपर ने शानदार कैच लपक ली। बड़ा झटका लगा आरसीबी की टीम को, बड़ी विकेट मिली दिल्ली कैपिटल्स को। मैक्सवेल 0 रन बनाकर आउट हुए। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक ही ओवर में 2 विकेट खोकर परेशानी में आ चुकी है, लेकिन इस परेशानी को कम किया विराट कोहली की बल्लेबाजी ने और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे महिपल लुमरोर। दोस्तों लुमरोर अलग ही लय में नजर आए, जहां इन्होंने शुरुआती 15 गेंदों पर ही अपने 30 से ज्यादा रन ठोक दिए। उनके साथ विराट कोहली ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और मात्र 40 गेंदों पर ही अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। 15वें ओवर के बाद 130 के पार चली गई आरसीबी की। दोस्तों लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली और लुमरोर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होने के बाद अर्धशतक लगाकर इस तरीके से मुकेश कुमार की गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे विराट कोहली। पीछे खलील अहमद ने शानदार कैच लपक ली। एक अच्छी इनिंग खेलकर 55 रन बनाकर 46 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए, लेकिन आज के मुकाबले के स्टार बल्लेबाज निकले महिपल लुमरोर और उनका साथ देने आए विराट कोहली के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक। दोस्तों लुमरोर ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की, बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले में अर्धशतक लगा दिया। जी हां दोस्तों 25 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इनकी पारी के बदौलत ही आरसीबी की टीम के पास रन काफी तेजी से आ रहे थे। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे दिनेश कार्तिक, लेकिन ये भी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद की बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े डेविड वार्नर के हाथों में मार बैठे गेंद। एक और बार फिनिश नहीं कर पाए दिनेश कार्तिक इनिंग को। 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते दिनेश कार्तिक आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए अनुज रावत, इन्होंने 3 गेंदों पर 8 रन लगाए और महिपल लुमरोर ने अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी की। 54 रन लगाए 29 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों के साथ 181 रन बना चुकी है आरसीबी की टीम 4 विकेट के नुकसान पर, और दिल्ली को यह मुकाबला जीतने के लिए 182 रन लगाने हैं। लेकिन दोस्तों आप विराट कोहली की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप अजिंक्य रहाणे को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें टॉस जीता था इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। दोस्तों चेन्नई का यह मैदान था और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते मात्र 139 रन ही बना पाई थी मुंबई इंडियंस की टीम और 140 रन लगाने थे चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए। इतने टारगेट का पीछा करते हुए ऋतुराज गायकवाड और उनके साथ डेवियन कॉनवे मैदान पर सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों की शुरुआत इस मुकाबले में ताबड़तोड़ रही। दोनों के बीच में 54 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। तभी पीयूष चावला की इस गेंद पर शॉट लगाने के चक्कर में ईशानदार किशन को इस तरीके से ऊपर कैच दे बैठे ऋतुराज गायकवाड। 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले 16 गेंदों में एक शानदार शुरुआत देकर चेन्नई को ऋतुराज आउट हुए। 2 रन के बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे, इनका साथ दे रहे थे डेवियन कॉनवे। इन दोनों के बीच में भी अच्छी साझेदारी हो गई। 200 लगभग 40 रनों की इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी और सिर्फ 60 रन ही चाहिए थे चेन्नई को जीतने के लिए 70 गेंदों में। तभी इस तरीके से पीयूष चावला के अगले ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट हुए अजिंक्य रहाणे। विकेटों के बीच पाए गए, हालांकि इन्होंने रिव्यू लिया लेकिन रिव्यू में भी बच नहीं पाए। 21 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं डेवियन कॉनवे। दोस्तों दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी बना भी रही थी। अंबती रायडू अच्छी फॉर्म में नजर आ रही रहे थे कि अच्छी पारी खेल ही रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने चाल चली तिस्टम स्टब्स को गेंदबाजी देने की। इस ओवर में एक चौका तो लगाया अंबती रायडू ने, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बाहर आती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे चौका लगाने की चाह में, गेंद को कैप में ढकलने की चाह में सीधा राघव गोयल को अपनी कैच दे बैठे अंबती रायडू। 12 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अंबती रायडू आउट हुए, लेकिन उनके बाद आए मैदान पर शिवम दुबे और आते ही इन्होंने मैदान पर एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्कों से अपनी इनिंग की शुरुआत की। दोस्तों वैसे ही मुंबई इंडियंस के पास बचाने के लिए रन काफी कम थे और आते ही शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। जीत का अंतर लगभग खत्म ही हो गया मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। दोस्तों लेकिन जीत के एंड मोड़ पर आकाश मदिवाल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाई डेवियन कॉनवे, गेंद बैट्स पर लग गई। रिव्यू लेना पड़ा मुंबई इंडियंस को और रिव्यू में डेवियन कॉनवे आउट हुए। 44 रन बनाकर 42 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों अंतिम 30 गेंदों पर सिर्फ 19 रनों की दरकार थी। महेंद्र सिंह धोनी आए, लेकिन शिवम
दुबे ने ही पूरे मैच को खत्म कर रख दिया 26 रन लगाकर 18 गेंदों में, जिस चलते 17वें ओवर में ही चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला 6 विकेटों से जीत गई। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 2 ही रन लगाए 3 गेंदों में। मुंबई इंडियंस के लिए अब क्वालिफायर के रास्ते काफी मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि नेट रन रेट भी काफी माइनस में पहुंच चुका है। 6 विकेटों से 3 ओवर बाकी रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को मुकाबला हराकर रख दिया और पॉइंट्स टेबल में अब काफी नीचे भी आ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस की इस हार के बदले किसको कारण मानते हैं, हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, एल क्लासिको IPL 2023 का चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया 49वां मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस तूफानी मुकाबले में टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी को चुना, क्योंकि मैदान था चेन्नई का। दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह कैमरॉन ग्रीन ईशान किशन के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन जैसी शुरुआत मुंबई को चाहिए थी वैसी शुरुआत कैमरॉन ग्रीन नहीं दिला पाए। आधे ही सीरीज से बोल्ड होकर रह गए। तुषार देशपांडे की गेंद पर पावर प्ले में ही 6 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन आउट हुए। 200 के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी दीपक चहर की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा टिक्साना के हाथों में मार बैठे गेंद शानदार किशन मात्र 7 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए रोहित शर्मा। ओपनर छोड़कर ये तीसरे नंबर पर आए थे कुछ करिश्मा करने के लिए, लेकिन आते ही स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में दीपक चहर की इस गेंद पर जाडेजा को कैच दे बैठे। बड़ी विकेट मिली चेन्नई को। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद निहाल वादेद्रा और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन तभी जाडेजा की सूर्य इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड होकर रह गए, जिस चलते इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 26 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और वादेद्रा बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, निहाल वादेद्रा ने अच्छी बल्लेबाजी की और तूफानी अर्धशतक लगाया इस मुकाबले में 86 गेंदों में। दोस्तों, इनका अर्धशतक धीमा था, रनों की गति भी धीमी थी, रन काफी कम बने थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। तेज बल्लेबाजी करने के चक्कर में वो भी इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। पति राणा की गेंद पर, जो कि मलिंगा की तरह लगते हैं, 64 रन बनाकर 51 गेंदों का सामना करते हुए वादेद्रा आउट हुए। उनके ठीक बाद टिम डेविड भी वैसे ही गेंद पर अपने बल्ले के ऐसे बैठे। पीछे ऋतुराज गायकवाड ने शानदार कैच लपक ली, ये भी बड़ी विकेट मिली। टिम डेविड मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, के बाद अरशद खान आए, ये भी वही गलती कर बैठे। पति राणा की इस गेंद पर पीछे कैच दे बैठे ऋतुराज गायकवाड को, जिसके चलते ये भी इस मुकाबले में 1 रन बनाकर आउट हुए। ताश के पत्तों की तरह पूरी मुंबई इंडियंस की टीम बिखर रही थी, एक के बाद एक। अब आखिरी उम्मीद थी ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि अकेले बल्लेबाज थे, लेकिन ये भी 21 गेंदों का सामना करते मात्र 20 रन बनाकर पति राणा की इस गेंद पर जाडेजा को कैच दे बैठे, मात्र 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते अंत में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना पाई मुंबई इंडियंस की टीम, जो कि काफी छोटा लक्ष्य है चेन्नई के लिए। मात्र 140 रन लगाने हैं चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए अपने निर्धारित 20 ओवर में। लेकिन दोस्तों, आप चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में